अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको क्विक बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना हो जिसके बिना आगे ट्रांजैक्शंस मुमकिन नहीं है, तो किस तरीके से आप चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो बुक कीपिंग में चले जाइए। बुक कीपिंग में आपको यहाँ पर नज़र आएगा चार्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि मैं इस पोर्शन में आ चुका हूँ, वरना आपके पास नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्शन में आ जाएंगे। और अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गियर बटन है, गियर बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी है चार्ट ऑफ अकाउंट। दोबारा उसी विंडो पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये विंडो नज़र नहीं आएगी, जहन में रखिएगा, आपके पास कोई और विंडो होगी, उस पर आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने कुछ अकाउंट्स आपको ऑलरेडी बनाकर दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई अकाउंट पसंद आ रहा है और अगर कोई अकाउंट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसे रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अकाउंट मुझे नहीं चाहिए, हालांकि मैसेज मुझे चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप यहाँ से कर सकते हैं इनएक्टिव। कोई भी अकाउंट अगर आपको नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर कि मुझे ये दो अकाउंट नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसे कर सकते हैं आप इनएक्टिव। ठीक, तो ये जो डेप्रिसिएशन था ये हो जाएगा इनएक्टिव। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, ये हो गया इनएक्टिव। अब इसकी कॉस्ट, इसको भी अगर मुझे इनएक्टिव करना है, ये हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो डिलीट हो गया, इनएक्टिव का मतलब ये कि वो एक्टिव यूज़ में नहीं है, वो हाइड हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अकाउंट, ये बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंट्स उन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो आपके लिए भी इस्तेमाल हो रहे हों। आपको जो इसमें से ज़रूरी लगता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो उसे हटा दीजिए, चाहे तो उसे नया अकाउंट आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के मुझे यहाँ पर एक बार पढ़ के देखते हैं, कैश मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर इसका नाम चेंज करना हो, ये यहाँ पर कैश नहीं था, इसका नाम एक्चुअली लिखा हुआ था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका हमने नाम चेंज किया है। ठीक है, नाम चेंज कैसे करेंगे, चेंजेस कैसे लेकर आएंगे, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर कि मुझे अगर किसी का नाम चेंज करना है, किसका नाम चेंज करना है आपको चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर ना इसका नाम शेयर कैपिटल था, मैंने इसका नाम जो है वो कैपिटल किया है, चेंज किया है। उसकी टाइप मैंने ओनर्स इक्विटी की और ओनर्स इक्विटी। ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ अभी, कि अगर आपको कोई टाइप या कोई चीज़ चेंज करनी हो, इसमें से किसी चीज़ को एडिट करना हो, तो आप उसे कैसे एडिट करेंगे या चेंज करेंगे। तो मिसाल के तौर पर कि किसको एडिट करते हैं, इसको, फर्नीचर को हम एडिट करते हैं। यहाँ से चलते हैं हम इसकी एडिट हिस्ट्री पर, और ये है एडिट, और आते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, ये इसकी फिक्स अकाउंट टाइप क्या है, इसकी फिक्स एसेट है। ठीक है, फिक्स एसेट ही रखना चाहता हूँ मैं, और इसकी टाइप इस वक्त फर्नीचर एंड फिक्सचर हुई है। मैं कहता हूँ कि नहीं, इसे फर्नीचर और फिक्सचर में नहीं बल्कि इसे बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दो, यानी ये बिल्डिंग बन जाए, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर ना हो। तो इसका नाम आपने रख दिया बिल्डिंग, और इसका नाम यहाँ से रख दीजिए बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है जी, और इसके बाद अगर इसका कोई बैलेंस वगैरह है तो यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, वो यस कर दीजिएगा ज़रूर, वो आपको एक एरर देगा, वो यस हो गया। ठीक, अब आपका अकाउंट जो था उसकी टाइप जो है वो तब्दील हो गई है। दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पर, ये रहा, ये फर्नीचर के नाम से था पहले, अब किस नाम से आ गया, ये बिल्डिंग के नाम से आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर कोई अकाउंट ऐसा है जो इसमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपको उसकी नीड है, आप पढ़ कर देखिएगा, इसमें कहीं पर भी आपको इसमें अकाउंट्स पेबल नज़र नहीं आ रहा और मुझे ज़रूरत है फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल की, तो क्या यहाँ पर अकाउंट पेबल है? जी नहीं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट है और पेरोल है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, डिविडेंड पेबल है, एक्रूड लाइबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट पेबल नहीं है। तो मुझे अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अकाउंट पेबल का अकाउंट मुझे क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो अकाउंट, नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, किसी को एडिट करना हो वो तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट करना हो तो वो कैसे क्रिएट किया जाएगा। यहाँ जाइए न्यू पर, ऊपर लिखा हुआ है न्यू, और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट की टाइप बताइए। मैं कहता हूँ कि मुझे अकाउंट पेबल चाहिए। अकाउंट पेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसने डिटेल टाइप भी बता दी अकाउंट पेबल, और अकाउंट का नाम भी उसने बता दिया अकाउंट पेबल ही होगा। ये नंबर क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अकाउंट के साथ जो आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर को यूज़ करना तो यहाँ पर नंबर यूज़ कर लीजिए, कोई वजाहत देनी है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसकी वजाहत भी दे सकते हैं आप। ठीक है जी, तो इसे आप कर दीजिए सेव, और आप, हमारे पास जो है वो एक और नई टाइप यहाँ पे शामिल हो जाएगी अकाउंट पेबल के नाम से।
ये रही अकाउंट पेबल की टाइप, पहले ये नहीं थी लेकिन अब मौजूद है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, उसे इनएक्टिव कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक नया अकाउंट यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा इसके अंदर तरीक़ार है अकाउंट्स को क्रिएट करने का और इनएक्टिव करने का और क्रिएट करने का। ये याद रखिएगा कि आप जो है वो यहाँ पर अकाउंट्स को डिलीट नहीं कर रहे, सिर्फ आप उन्हें इनएक्टिव कर रहे हैं, यानी वो अकाउंट एक्टिव यूज़ में नहीं है, हाइड हुए हुए हैं। तो ये आपके पास जो अगर आप रिपोर्ट रन करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आपकी पूरी रिपोर्ट आ गई है कि आपके पास अकाउंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रिपोर्ट कहाँ से देखी थी हमने, वापस मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में चलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, और चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे लिखा हुआ रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपको पूरी रिपोर्ट यही चीज़ वो आपको रिपोर्ट की शक्ल में बनाकर दिखा देगा। ठीक है जी, तो ये था बहुत सा आसान सा तरीक़ेकार कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लें। वैसे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसमें नहीं होते, जैसे अकाउंट रिसीवेबल नहीं था, अकाउंट्स पेबल नहीं था, या बिल्डिंग नहीं थी, या और कोई अकाउंट अगर आपको लगता है क्रिएट कर सकते हैं। और किसी को अगर एडिट करना हो, मिलता जुलता अकाउंट है उसे अगर एडिट करना हो तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने का। ये याद रखिएगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसके बिना आप आगे कोई भी इनवॉइस, कोई भी बिल, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।